सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, हम मायाचारी से कैसे बचें? मायाचारी की यही विशेषता है कि दूसरे के अहित करने के लिए, दूसरे की बेइज्जती करने के लिए जो षड्यंत्र रचे जाते हैं वो सब मायाचारी में आते हैं। उसको तीव्र कषाय होते हैं। बचने का एक ही उपाय है कि यदि मरकर के त्रियंश बनना हो तो मायाचारी मत करना, मायाचारी खूब करना, और त्रियंश नहीं बनना हो तो मायाचारी नहीं करना, क्योंकि हम भय से ही अपने मन को बचा सकते हैं। और सीधी बात है, सबसे बड़ा बचने का उपाय ये है, जो दूसरे को गड्ढा खोदता है एक दिन उसी गड्ढे में स्वयं गिरता है। मायाचारी करने का सबसे बड़ा उदाहरण है मकड़ी। मकड़ी दूसरी मक्खियों को फंसाने के लिए जाल बुनती है, अंत में उसी जाल में स्वयं अंत मर जाती है। तो मायाचारी करने वाला व्यक्ति उस जाल में स्वयं फंसता है। वो जाल बुनता है दूसरे को फंसाने के लिए, लेकिन एक दिन वही जाल में फंस जाता है। और ये होता देखा जा रहा है। जब जब जिसने दूसरों को फंसाने के लिए, आप पिक्चरों में देखिए, खलनायक कितने षड्यंत्र रचता है, अंत में खलनायक स्वयं के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है, मर जाता है। तो ये सोचना चाहिए कि जो षड्यंत्र हम दूसरे को फंसाने में कर रहे हैं, इसी षड्यंत्र में मैं खुद फंसूंगा और खुद जीवन का अंत करना पड़ेगा। इसलिए मायाचारी नहीं करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में 5 निद्रा और प्रचला का क्या अर्थ होता है? अब ये निद्राएं पांचों होती है, 5 निद्राएं की गाढ़ता है। जैसे निद्रा होती है, निद्रा में धीरे धीरे थोड़ी सी प्रमाद आना, प्रचला में आँखें गिड़गड़ाने लग जाना, ऐसे खोलने पर भी नींद आ रही है। प्रचला में ऐसा होता है, इतना ज़्यादा सोने लग जाए कि लार गिर जाए, बड़बड़ाने लग जाए। निद्रा में व्यक्ति ऐसे ही चलते सोते सोते बोलने लग जाता है, सोते सोते वो कुछ भी क्रियाएं करने लग जाता है। स्थान गृद्धि में व्यक्ति निद्राई में चल पड़ता है, चलने फिरने लग जाता है और कुछ भी क्रियाएं करने लग जाता है निद्रा में, तो उसको स्थान गृद्धि बोलते हैं। ऐसे अद्भुत कार्य कर देता है निद्रा में जो जागते हुए नहीं करता। तो ये निद्राओं की गाढ़ता का प्रसंग है। ये अपन दैनिक में देखते रहते हैं। कई लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, कई लोग बैठे बैठे गिर पड़ते हैं, कई लोगों को बैठे बैठे मुंह से लार आदि टपक जाती है, कई लोग बैठे मुंह में सोते सोते दांत किटकिटाते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। तो ये सब निद्राओं की गाढ़ताओं की वैरायटियाँ हैं। 5 प्रकार से डिवाइड किया है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या कसाई के कर्मों की तीव्रता इतनी मंद होती है कि उसे इसी भव में पशुओं को मारने का फल नहीं मिलता है? उसके 2 कारण। पहली बात तो उसका पूर्व में इतना पुण्य किया है उसने, क्योंकि एक परघात नाम की प्रकृति होती है और परघात नाम की प्रकृति पुण्य प्रकृति है। उसने पूर्व में इतनी ज़्यादा पुण्य प्रकृति बांध ली है कि वह पुण्य प्रकृति के पुण्य के कारण से वो कितने भी गलत करता है तो भी वह सब दबता जाता है और पूर्ण उदय में रहता है। और रही बात अब उसके फल की, तो उसके पाप कर्म में इतनी तीव्रता रहती है कि उसकी स्थिति बंद जो है लंबा पड़ जाने से तुरंत फल नहीं मिलता। क्योंकि जब तक व्यक्ति के, वो कहा है ना, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है, चाहे औगुन करे 1000। नियम से यदि उसको इस प्रकार का पाप नहीं मिल रहा है, उसका पूर्व भाव का जो पुण्य है वह उसको दबा रहा है, उसके लिए सुरक्षित कर रहा है। नमोस्तु गुरुदेव, सूतक पातक के दिनों में क्या हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं? शुआ सूतक के संबंध में मंदिर का एक स्थान निश्चित किया गया, जिसे साल कहते हैं।
मंदिर के भाग होते हैं। एक भाग होता है श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी के बाद दूसरा भाग होता है शाल, तीसरा भाग होता है नृत्य मंडप, चौथा भाग का होता है एक श्री मंडप, और श्री मंडप के बाद होता है गर्भालय। ये मंदिर के भाग कहलाते हैं। तो उनके लिए जहाँ सूतक पातक है तो साल तक जाने का प्रावधान है, यानी गेट के अंदर साल का होता है बरामदा, गेट के अंदर करते ही मंदिर का एक बरामदा का स्थान आता है, आपकी भाषा मान लो कि पोर्च के अंदर का भाग। तो वहाँ बैठ करके वहाँ स्थान करके वह भगवान के दर्शन कर सकता है। वहाँ कदापि नहीं जाना जहाँ पर लोग शुद्ध कपड़े पहनकर अभिषेक पूजन करते हैं, उस स्थान तक सुपरता को जाने की मनाही है, क्योंकि वहाँ शुद्ध लोग बैठ करके भगवान की पूजन अभिषेक करते हैं। इसलिए दरवाजे के पास से भगवान जहाँ से दिख रहे हैं वहीं से दर्शन करना चाहिए। सूतक पातक की यही विधि सम्यक है। नमोस्तु गुरुदेव। प्राचीन काल के यंत्रों पर अभिषेक पूजा पाठ करने से क्या हमें रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो सकती है? मैं पहले भी हम कई बार बता चुके, यंत्रों के संबंध में जो आज ताम्रपत्र आदि यंत्र मिले हैं, ये 15वीं शताब्दी के पहले का कोई यंत्र नहीं। 15वीं शताब्दी के पहले कोई भी मंदिर में कहीं भी यंत्रों की स्थिति नहीं देखी। सबसे प्राचीन मंदिर सांगानेर की गुफा में भूगर्भ में विराजमान है, वे भी 15वीं 16वीं शताब्दी के ही यंत्र हैं। उसके पहले यंत्रों के संबंध में कोई ऐसी चर्चा प्रतिष्ठा पाठों में आंत में नहीं है। मात्र यंत्रों में जब और मंदिर में यंत्रों की स्थापना के संबंध में कोई भी ऐसी विशेष चर्चा नहीं। मात्र 2 स्थानों पर चर्चा आती है। जब भगवान को विराजमान करते हैं तो अचल यंत्र की परंपरा अभी बनी है, और प्रतिष्ठा के समय कुछ यंत्रों के उल्लेख मिलते हैं कि प्रतिष्ठा करते समय इन यंत्रों को रखना अनिवार्य होता है, लेकिन वो भी मूल स्रोत मूल आगम में कहीं देखने को नहीं मिले। एक बात, इसलिए ये यंत्रों की परंपरा ज़्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन अब रही बात उनके अभिषेक में प्रयोग करना चाहिए या नहीं। आगम में अभिषेक में यंत्रों के अभिषेक की नित्य नियम की विधि में अभिषेक करने का कोई उल्लेख नहीं है। प्रतिष्ठा पाठों में जरूर यंत्र के अभिषेक का उल्लेख है, लेकिन नित्य नियम में अभिषेक की कोई चर्चा आगम में नहीं, कहीं भी नहीं। अब उनकी पूजा से हमारे लिए पुण्यबंध होता है कि नहीं? होता है, क्योंकि उस यंत्रों में बीजाक्षर लिखे हैं, उन यंत्रों में जैन मंत्र लिखा है, उन यंत्रों में नमोकार मंत्र लिखा है, उन यंत्रों में पंच परमेष्टि के बीजाक्षरों के रूप लिखे हैं। इसलिए उनकी पूजा करने से, उनकी वंदना करने से पुण्य का बंध तो बराबर होता है, क्योंकि उन्हीं अक्षरों को जो अपन पढ़ते हैं शास्त्रों में, उसमें ताम्र पत्र पर लिख करके बता दिया। मेरी दृष्टि जहाँ तक जाती है, आगम से नहीं बोल रहा हूँ, अब मेरा दृष्टिकोण बता रहा हूँ कि देव का आप लोग अभिषेक कर लेते थे, करते ही हैं। महाराज गुरु का अभिषेक पैरों का कर लेते थे, अब जिनवाणी का अभिषेक कैसे करें? अब शास्त्र को जिनवाणी पे यदि अपन जल ढालेंगे तो शास्त्र खत्म हो जाएगा। तो उनके बीजाक्षरों के रूप में ताम्र आदि यंत्रों पर लिख करके हमने बना दिया, और उसका अभिषेक करने से जिनवाणी का अभिषेक हो जाता है। यही प्रतीक के रूप। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देव, शास्त्र और गुरु तीनों के अभिषेक हो जावे, इस अपेक्षा से इन यंत्रों की संभवता परंपरा चली हो, ये मेरा सोच है। आगम में ऐसा सोच मुझे देखने में नहीं आया, क्योंकि जितने भी यंत्र हैं उन सब में बीजाक्षर लिखे, जिनवाणी के ही अक्षर लिखे, मात्रा यंत्र में वही अक्षर लिखे हुए हैं। तो उन अक्षरों का जब हम अभिषेक करेंगे तो जिनवाणी का अभिषेक मान करके ये परंपरा चली हो, इतना ही इतिहास मुझे समझ में आया है। नमोस्तु गुरुदेव। हम अपनी दैनिक क्रियाओं में पुण्य कैसे अर्जन करें? दैनिक पुण्यार्जन की जो श्रावक की क्रियाएं बताई हैं, ये क्रियाएं तो हमारे लिए मुख्य रूप से हैं ही। हम 24 घंटे भी पुण्य का अर्जन कर सकते हैं।
यदि 24 घंटे हर क्रिया में हमारी दृष्टि में धर्म जुड़ा हुआ है, 24 घंटे के में हमारे जीवन में परोपकार जुड़ा हुआ है, 24 घंटे हमारे मन में जियो और जीने दो का भाव भरा हुआ है, तो हम हमेशा हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं और हमारे मन में भाव है इस क्रिया से किसी को दुख ना हो, ऐसा यदि तुम्हारा भाव है तो उस समय भी आप पुण्य का अर्जन कर रहे हो। और रही बात जो दान पूजा आदि की क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं तो इसलिए कि और यदि अन्यत्र न कर सको तो कम से कम इतना तो करना ही है। जैसे आप पेपर देते एक स्कूल का, उसमें लिखा रहता है प्रथम क्वेश्चन अनिवार्य है। अब शेष करो या नहीं करो, लेकिन पहला क्वेश्चन तो करना ही है। मान लो 5 क्वेश्चन करना है तो 4 कर लेना, 3 कर लेना, 2 कर लेना, लेकिन 2 में एक पहला तो करना ही है, तो भी आपको 40 नंबर यदि मिल गए तो पास हो सकते। और आपने 4 क्वेश्चन कर दिए 80 नंबर के, और जो पहला अनिवार्य था वो नहीं किया तो पहला क्वेश्चन मान लो 10 में से 5 करना थे, प्रथम क्वेश्चन अनिवार्य था और आपने पहला क्वेश्चन नहीं किया जो अनिवार्य था, शेष अन्य 5 कर दिए, तो फिर क्या माना जाएगा? बोलो, फेल माना जाएगा। हाँ जी। तो इसी प्रकार यहाँ है कि जो आवश्यक कहे गए हैं वे तो करना ही है, अन्य करो या न करो, लेकिन उनके करने के बाद अन्य भी करते हो तो गुड बेटर बेस्ट ऐसा मानना चाहिए। वो देखो जिस दिन से करोगे उतने नंबर मिलेंगे। अच्छा जी। 7 दिन नहीं करोगे, 7 दिन के नंबर कम। जितने दिन मजदूरी पे तुम कहोगे साहब मैं 1 दिन मजदूरी पे आ जाऊं तो 1 दिन की मजदूरी मिलेगी, 7 दिन की नहीं मिलेगी। सीधी बात है, जितना करोगे उतना मिलेगा। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर भगवान क्या दीक्षा के बाद प्रतिदिन आहार लेते हैं? उनमें दोनों उल्लेख मिलते हैं। स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा नहीं मिला कि तीर्थंकर एक बार ही आहार करते हैं या अनेक बार आहार करते हैं, ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। लेकिन शास्त्रों में सभी तीर्थंकरों को प्रायः प्रथम आहार का उल्लेख मिलता है, शेष आहारों के उल्लेख बहुत कम मिलते हैं। उत्तर पुराण के अंदर भगवान महावीर स्वामी के अनेक स्थानों पर अनेक रूप से आहार करने का उल्लेख मिला, अनेक बार आहार करने का। दूसरा एक आगम में ये भी उल्लेख लिखा कि प्रथम पारणा पर 5 आश्चर्य होते हैं शेष तीर्थंकरों के। एक ही पारणा पर 5 आश्चर्य हुए, अन्य पारणाओं पर स्वामी की जितने बार वो आहार को गए उतने बार 5 आश्चर्य हुए, ये भी उल्लेख मिलता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि तीर्थंकर अनेक बार भी आहार को उठते हैं, उठ सकते हैं। रही बात क्षुधा निवारण के लिए या प्रदर्शन के लिए, तो मूल स्रोत तो यही है कि क्षुधा निवारण के लिए उठते हैं। लेकिन पूज्यपाद जिनसेन स्वामी हरिवंश पुराण के अंदर उन्होंने यह लिखा कि मार्ग का प्रदर्शन करने के लिए तीर्थंकर आहार को उठते हैं, जिससे आने वाले जो साधु हैं जिनकी क्षमता नहीं है वे कहीं आहार के कारण अकाल की मौत को प्राप्त न हो जाए, इसलिए मार्ग की स्थापना करने के लिए वो आहार को उठते हैं। ऐसा उल्लेख जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में किया है। तो इस संबंध में ये 2-3 कथन मिलते हैं। अब अपन को दोनों तीनों कथन मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मैं अपने व्रत संयम में कैसे आगे बढ़ूं और स्वाध्याय करते समय मैं भूल जाती हूं, तो मैं अपना क्षयोपशम कैसे बढ़ाऊं? अब आप पढ़ते रहो, क्षयोपशम बढ़ाने के चक्कर में मत रहो। बस तत्कालिक पढ़ते समय उपयोग लग रहा है, यही सबसे बड़ा है। इसलिए निरंतरता बनाए रखो और आगे बढ़ने के लिए अपने व्रत, अपनी निर्वृत्ति, मन वचन काया की जितनी प्रवृत्ति कम करें वही आगे बढ़ना है। मन से यहाँ वहाँ की चंचलता खत्म करें, अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयास करें और अधिक से अधिक अपने शारीरिक चेष्टाओं से वर्जित रहें।
यही अपने योगों की जितनी हम निवृत्ति करेंगे, अंत समय में वही सबसे बड़ी वृद्धि का कारण होता है। नमोस्तु गुरुदेव। आगम में स्त्रियों के अधिकार कौन कौन से होते हैं? अरे अधिकार तो बहुत बड़े अधिकार, हर तरफ अधिकार ही अधिकार। आपको पूरा घर सौंप दिया, इससे बड़ा अधिकार क्या है? आपको परिवार के लिए कितनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी, पूरे परिवार को पालन करने की जिम्मेवारी आपकी, कैसे व्यवस्थित करना, क्या करना। तो अधिकार हमें ऐसे ढंग के बातों बनाओ कि सारा अधिकार, एक स्त्री को माँ बनने के बाद कितना बड़ा अधिकार मिल गया, एक बेटे की जिंदगी उसके हाथ में, इससे बड़ा क्या अधिकार चाहिए? एक बेटे की जिंदगी उसके पास है, वो जैसा चाहे उस बेटे को कर सकती है। भगवान ने, प्रकृति ने उसकी गोदी में एक जीवंत बेटा डाल दिया, अब उसका कितना बड़ा अधिकार दे दिया उनको। अब तुम अपनी इच्छा से इसको जिलाओ, तुम अपनी इच्छा से इसको खिलाओ, तुम अपनी इच्छा से इसको पालो, तुम अपनी इच्छा से इसको संस्कार दो, और ये अधिकार है। और आज कानून की दृष्टि में तो आपके बराबर के अधिकार हैं। और यहाँ तक कर दिया कानून ने कि दो दो संपत्तियों पे अधिकार है, इधर बाप के बंटवारे में भी और उधर पति के बंटवारे में भी। हाँ, तो अधिकार तो ले ही जाते हैं। अधिकार तो ऐसे होते हैं कि अपने आप कर्तव्य करें तो अधिकार मिल जाते हैं। बहुत अधिकार दिए गए, आज शास्त्रों में भी हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मंत्र के लॉकेट गले में पहनने पर हमें कौन सा दोष लगता है? पहनने का कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं। कड़े के रूप में, ताबीज के रूप में, लॉकेट के रूप में, आगम में तो ऐसा कोई उल्लेख मिला नहीं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई इससे मतलब निकलने वाला नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। यदि हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उसका मूल्यांकन कैसे करें? मूल्यांकन करने के लिए उसकी सीआर इकट्ठी करो, आजू बाजू पूछो, वो तुमसे पहले किससे मिला है उसका पता करो, वो जिनके साथ उठता बैठता है उनसे पता करो। तो इस प्रकार का कहीं ना कहीं से हमें उसके संबंध में जानकारी तो लेना ही पड़ेगी। बिना जानकारी लिए धोखा भी हो सकता है, परेशानी भी हो सकती है। सुधा समाधान